Yeah. Hi, everyone. Good evening. This is Dr. Saloni Mehta, consulting physician with Freedom from Diabetes from Mumbai, and welcome you all to this Samvad session. Wishing you all a very happy new year and a healthy new year 2023. So today I am here with one more participant who has regained her health, is enjoying her freedom, and is here to share her story, freedom story, with all of us. Please welcome Deepti ji. Deepti ji is from batch 76 IRP participant, and she was a diabetic, I would say, from 15 years, was taking medicines and managing the sugar levels. She's a homemaker and a yoga teacher. She's joined all the way from Jakarta, Indonesia. And now she's free from medicine since 2022. And she's also cleared glucose tolerance tests. So very warm welcome, Deepti ji. So we would like to hear from you, all of you. Hello, namaste, doctor, and hello to the audience. Yes, tell me from where I should. Yes, so I would like to know, and our audience, I'm sure, would like to know how your journey with Freedom from Diabetes started. आप कैसे शुरुआत हुई, कैसे आपको पता चला आप जकार्ता में है, ये प्रोग्राम इंडिया से है, तो कैसे पहुंची ये बात आप तक? थ्रू अ फ्रेंड। ओके। हमारे फ्रेंड है मिस्टर कमोद कुमार, और वो 67th बैच के पार्टिसिपेंट थे। राइट। तो उस समय हम काफी सफर कर रहे थे डायबिटीज से और परेशान थे, टेंशन में थे। तो उन्होंने कहा कि व्हाई डोंट यू जॉइन दिस प्रोग्राम, और मैं अभी मेरा रिवर्स हुआ है। राइट। तो जैसे ही उन्होंने उसको इंट्रोड्यूस किया हमने, और लकीली 2 दिन बाद ही ओरिएंटेशन प्रोग्राम था डॉक्टर त्रिपाठी का। यस। इमीडिएटली हमने उसको एनरोल किया। हाँ। और वो इतना इम्प्रेसिव था, हाँ। बहुत मोटिवेटिंग था। तो हमने इमीडिएटली उसमें रजिस्टर किया, और ये था 11th of November 2021 राइट। started. तो हमने उसी समय से उसको ज्वाइन किया और स्टार्ट किया। And at that time when she joined, her HbA1c was over 10, right? Oh my God, yes. It was at 10.5. Yeah, which is quite high sugar. Actually क्या हुआ कि हमारे बॉडी पे थोड़े से रैशेस आने लगे। और बाकी सारी प्रॉब्लम्स तो थी ही कि शुगर हाई है क्या है। तो मैं डॉक्टर के पास गई दिखाने के लिए। तो उन्होंने कहा कि आप डायबिटिक है ना, आप कुछ मेडिसिन लेती हैं, तो क्यों नहीं आप शुगर अपनी चेक करा लीजिए। मैंने उसी समय ब्लड टेस्ट कराया और काफी हाई था। दवाइयां स्टार्ट कर दी। नेक्स्ट डे मैंने HbA1c के लिए मैं गई तो देखा 10.5, एंड इट वाज वेरी अलार्मिंग, शॉकिंग फॉर अस। तो और उसी वक्त ओरिएंटेशन, मतलब कुछ ऐसा हुआ कि एवरीथिंग फेल ऑन प्लेस। कि ये रिपोर्ट आई, हम टेंशन में हैं। उसी समय हमारे उन फ्रेंड का मिलना, फैमिली फ्रेंड का, और फिर हम लोग इमीडिएटली, अच्छा ओरिएंटेशन भी हो रहा था और हमने उसे ज्वाइन किया, प्रोग्राम ज्वाइन कर लिया। सब कुछ ऐसे होता चला गया। और अब कितना है HbA1c आपका? 6.6 now. 6, and she's cleared GTT also, right? So that's another. So I'm a free bird now. Yes, free bird. जिस दिन ये न्यूज आई, जिस दिन ये मैसेज आया कि नाउ यू आर फ्री, यू कांट इमेजिन कि क्या रिएक्शन था और क्या खुशी थी। कि मैंने अपने बच्चों से और अपनी फैमिली में कहा कि शायद MBA में टॉप करने के बाद इतनी खुशी होती है कि नहीं होती है मुझे नहीं पता। But I am feeling so happy today and so relieved. You're a winner. Yes, true. और हमारे तो सर्टिफिकेट में लिखा है कि चैंपियन। Yes, freedom champion. Of course, you are one of our freedom champions, and our mission is to have 1 lakh such champions. And so I'm sure our audience will get motivated and we'll have more champions. So this is the whole aim behind this program. And so just want to know how the FFD protocols, just for our viewers, कि कैसे ये जो FFD के protocols हैं, जो भी medical protocol है, dietary protocols है, exercise protocols हैं, how it has helped you in your freedom journey, in brief if you could. My journey was very good. It was almost smooth, I should say. थोड़े से challenges जरूर थे कि हमें इंडिया के बाहर हैं तो कुछ
जो डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, कुछ चीज़ें हमें अवेलेबल नहीं होती थी यहाँ पर, तो वो चैलेंजेस ज़रूर थे। लेकिन डाइट को जो फॉलो करना था वो मेरे लिए इतना डिफिकल्ट नहीं था। ये 25% फॉर्मूला जो था, आपको प्रोटीन लेनी है और राइस जो हटाकर आपको रेड राइस या किनवा वगैरह लेना है, वो मेरे लिए इतना डिफिकल्ट नहीं था। मेडिसिन्स वगैरह अरेंज करने में प्रॉब्लम होती थी कि वो इंडिया से आपको कुछ फूड आइटम्स इंडिया से सिंगापुर से मंगाने हैं, कुछ मेडिसिन्स मंगानी है, तो वो एक जरा चैलेंजिंग था। लेकिन पूरी जर्नी में मैं ये कहूंगी कि आपका जो भी ये सेटअप है, पूरा पैराफर्नेलिया जो है, ये इतना हेल्पफुल है, सारा ग्रुप, क्योंकि वो जो व्हाट्सएप चैट चलते हैं, जो आप ग्रुप चैट्स बनाते हैं पार्टिसिपेंट्स के लिए, वो इतना मोटिवेट करता है। पार्टिसिपेंट्स एक दूसरे को हेल्प करते हैं, सजेस्ट करते रहते हैं क्या चीज कहाँ मिलेगी, आप कैसे ये कर सकते हैं। ग्रुप एनर्जी, बिल्कुल ग्रुप की जो एनर्जी है। और मेंटर, एंड आई मस्ट मेंशन हिज नेम, रंजन जी वाज माय मेंटर, और वो इतने हेल्पफुल थे कि मेरे एक कॉल पर, मेरे एक शायद रिंग पे फोन उठाते थे कि जरा मेरी ये हेल्प करिए कि मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे ये चीज कहाँ से मिलेगी, मुझे क्या करना चाहिए। तो उस तरह से बड़ा इजी हो गया। और एक चीज और थी, जो ऐप है आपका, ऐप इज सो हेल्पफुल कि जो हम उसमें डाटास डालते हैं, तो जैसे PP1, PP2, PP3 हम डालते हैं, तो पहली चीज तो अपनी खुद अलर्टनेस, आप खुद इतने कॉशियस हो जाते हो कि अरे वाह, वो अलर्टनेस जो रहती है, ग्रीन ऑरेंज रेड कलर जो आ जाता है, बिल्कुल वो मतलब आप अपने आप को चैलेंज डायरेक्शन कर देते हो कि नहीं नहीं नहीं, ये तो होना नहीं चाहिए, बिल्कुल बिलो ने फास्टिंग इतनी आनी चाहिए। और उसके साथ साथ फास्टिंग कैसे कम करें या PP1 कैसे कम करें, उसकी जितनी एडवाइस होती है, टिप्स दिए जाते हैं कि आप कैसे कम कर सकते हैं, कैसे आप और फिट हो सकते हैं, कैसे आपके जो डाटाज बेटर हो सकते हैं, वो सारे टिप्स भी और वो हेल्प भी बहुत ही यूजफुल होती है। तो और आपके ऐप में तो रेसिपी का एक कॉलम भी है। भी आपको हेल्पफुल रही होंगी सब। वो भी बड़ी हेल्पफुल थी कि वेजिटेरियन डाइट्स, वैसे भी मैं वेजिटेरियन ही हूँ, तो उसमें इतनी वैरायटी मिलना कि जिसमें कि हमारे जो रिस्ट्रिक्शंस हैं डाइट के, FFD के, उसको फॉलो करते हुए हम उनको कैसे बना सकते हैं, तो दैट पोर्शन वाज आल्सो वेरी गुड, वेरी हेल्पफुल। Thank you so much for the appreciation. So yeah, और अभी मैं पूछना चाहूंगी कि आपको apart from diabetes reversal, yes, but there has been a transformation, right? In you, what visibly, I'll also share the pictures with our viewers for them to see. So what I would say, what were the things which helped you in this transformation apart from this, just diabetes reversal? In ways in which FFD helped you in transformation? देखिए, अब जो समय स्टेज थी हमारी, ऐसा लग रहा था कि वेट तो बढ़ रहा है और दवाइयां भी बढ़ रही हैं, ना वेट कंट्रोल हो रहा था, ना दवाइयां कम हो रही थी। और उस स्टेज में FFD ज्वाइन करना, वेट जो है मेरा 10 किलो का फर्क आया पूरी उस डाइट को फॉलो करने में और एक्सरसाइजेस को फॉलो करने में। ऐसा नहीं है, मैं तो योगा की टीचर थी, तो मैं योग तो मेरे जीवन का अभिन्न अंग है, वो तो मैं करती ही रही हूँ। ये है उनकी पिक्चर फॉर आवर व्यूअर्स, जो पहले दीप्ति जी how she was, and I'll share you her picture today. Of course you can see her also, but a whole picture is available. So yeah, can you see that? Yes, I can see that, doctor. Yeah. So this is the difference in the transformation that has happened from November 2021 to this picture, maybe some few months old, couple of months old, right? Yeah. So केवल वेट की ही बात नहीं करूंगी मैं, काफी चीजें थी कि केवल शुगर लेवल हाई था ऐसा ही नहीं था, बल्कि मैंने देखा कि कोलेस्ट्रॉल हाई था, यूरिक एसिड, फैटी लिवर हो गया था। तो और मैंने एक चीज और नोटिस की थी कि जो मेरी जो नीज है, इसके ऊपर की मसल्स वो इतनी वीक हो गई थी कि पैर फोल्ड होना खत्म हो गया था। जो हम लोगों को आदत होती वज्रासन में बैठ के साधना करने की, वो वज्रासन में बैठ ही नहीं पाते थे, फोल्ड ही नहीं होता था पैर। और वो मेरे लिए इतना एम्बैरेसिंग था कि
योगा टीचर। और वो वज्रासन में ना बैठ पाए, हाँ, सीढ़ियां चढ़ने में थकान हो जाती थी, क्यों ब्रेथलेसनेस हो रही है, हैवीनेस लग रही है, आपको हमेशा लेथार्जी लग रही है कि आप थके हुए हैं, जैसे आलस लग रहा है, और रीजन नहीं समझ में आता था कि क्या किया जाए। और अब आप कितनी एक्सरसाइज, क्या रेजिम है आपकी? एक्सरसाइज अब तो सारी मैं फॉलो करती हूँ, पूरी एफएफडी की भी। हाँ, वैसे भी जो मैं करती आई हूँ वो भी, उसका एक मिक्सचर है कि वेट्स भी मैं करती हूँ, और योग की जो योग पूरी साधना है वो करती हूँ। सूर्य नमस्कार में करती हूँ, डॉक्टर त्रिपाठी के साथ जो प्रोग्राम ऑनलाइन होता है 108 सूर्य नमस्कार का, वो भी मैं कर पाती हूँ। तो जब से मैंने एफएफडी ज्वाइन किया, मैंने हर बार उनका वो सेशन अटेंड किया है, फॉलो किया है। और दौड़ने का स्टैमिना वाला जब पोर्शन आता है, तो उसमें मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी कॉलोनी में ही थोड़ा सा रन कर लूँ। तो इन सब का कॉम्बिनेशन लेकर मैं चल रही हूँ, वेट्स भी, योग भी, और थोड़ी सी रनिंग। आइडिया ये है कि बैडमिंटन खेलना मैं शुरू करूँ, कि चूंकि मैं जब स्टूडेंट थी तब मैं बैडमिंटन खेला करती थी स्टेट के लिए भी। तो ये लग रहा है, और मैं जिस देश में हूँ वहाँ का बड़ा पॉपुलर गेम है, ये पॉपुलर स्पोर्ट है। ओके। तो आइडिया ये है कि जिम भी मैं पहले किया करती थी, कि जिम और बैडमिंटन रिज्यूम कर दिया जाए अब। डेफिनेटली कर पाएंगे, मेंटेन करने के लिए ना, हेल्थ के जो भी। that could be your athletic identity. Right, that's right. Yeah. So, और बड़ा मोटिवेटिंग लगता है डॉक्टर, जब जो डॉक्टर्स होते हैं ना, व्हेन दे वॉक द टॉक, डॉक्टर त्रिपाठी और डॉक्टर मल्हार, और यहाँ तक कि मैं देख रही हूँ एंटायर टीम, जो आपकी टीम है एफएफडी की, जिस डेडिकेशन और पैशन के साथ आप करते हो, ये देखिए कि उनका फिटनेस लेवल भी उतना ही अच्छा है। ये केवल वो हमसे ही नहीं कह रहे कि एथलेटिक आइडेंटिटी बनाइए, उनकी खुद की भी है, वो खुद भी उतने ही फिट है, और साथ में करते हैं, सेशंस लेते हैं, तो वो बहुत इंस्पायरिंग होता है। हाँ, definitely. So I really admire this passion. So now I would like to know, how was the family support? आपका कैसा रहा during this journey? My husband is a big support for me. यहाँ तक कि जब हमने ये जर्नी स्टार्ट की, तो जो मेरा फूड था, जो मेरी डाइट थी, एग्जैक्टली वो भी वही फॉलो कर रहे थे, जिसमें उनका वेट कम हुआ, डेफिनेटली उनकी शुगर भी काफी कम होगी, उनको भी शुगर हाई आई थी, तो उनकी शुगर काफी कम होगी, और अब वो इतने मोटिवेट हुए कि उन्होंने खुद भी एफएफडी ज्वाइन कर लिया है। मेरे that's nice. So he is now a participant. Yes, true. And मेरे चिल्ड्रन जो है ना, बच्चे तो मेरे बिल्कुल, वो तो हमेशा ही मोटिवेट करते रहते हैं, इंस्पायर करते रहते हैं, मम्मा यू आर लुकिंग सो गुड, यू आर लुकिंग सो फिट। और यहाँ तक कि उनके घरों में जाइए तो मेरे पहुंचने से पहले वो सारी चीजें प्रिपेयर होने लगती हैं, कि किनवा आना है, रेड राइस आना है, एलमंड लेना है, स्टीविया होना चाहिए, तो वो सारी प्रिपरेशन शुरू हो जाती है। तो दैट्स ऑल वेरी इंस्पायरिंग और सपोर्टिंग। हाँ, दे आर वेरी सपोर्टिव। Very nice, very nice. So would you like to call your husband? Sure. हेलो, नमस्ते प्रकाश जी। कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया हैं, बहुत बढ़िया हैं। और So you have helped दीप्ति जी, आपने उनको काफी सपोर्ट किया है इस फ्रीडम जर्नी में। Now it is her turn. She has motivated you, and now it's your you are on your way, right? yes, she has motivated me, और मैं फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये इंस्पिरेशन भी है, जैसे इन्होंने किया, दीप्ति जी ने किया, वैसे ही मैं भी करने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि मैं उतना नहीं कर पा रहा, लेकिन फिर भी आई एम ट्राइंग टू रीच दैट, बिकॉज ही इज ट्रैवलिंग ऑल द टाइम। वो एक बड़ा चैलेंजिंग है हमारे लिए। हाँ, ही ट्रैवल्स अ लॉट, तो इसकी वजह से work he needs to travel. I'm sure just नहीं, देखिए, अब देखिए, चैलेंज तो सबसे बड़ा ये है, सबसे बड़ा चेंज तो ये है कि हम इंडियंस में आप है ना, तो क्या फर्क? नहीं, हम पहले देखिए, हम चलते थे तो क्या आलू और पूड़ी लेकर चलते थे फ्लाइट में? वेजिटेरियंस हैं, फूड प्रॉपर नहीं मिलता था। अब क्या लेकर हम चलते हैं? हम किनवे की खिचड़ी लेकर चलते हैं, मखाने लेकर चलते हैं। फूड देखिए कितना चेंज हो गया है। अवेयरनेस की तो बात है। All the very best, Prakash ji, on your journey. best to you, so to all our viewers. Yeah, see you soon on this Samvad session again. So this was the transformational story of our participant. Anything else you would like to share, Deepti ji?
आप पूछें कुछ भी आपको अगर लगता है तो, क्या मैं मुझे शेयर। अब बस कोई एक ऐसी चीज जो आपको बहुत पसंद आई हो, मे बी इन द प्रोटोकॉल विच इज योर फेवरेट, मे बी एनीथिंग। आई शुड से स्मूदी, ओ माय गॉड, मॉर्निंग स्मूदी जो है। और अब तो हम लोगों ने उसको इस कदर पॉपुलराइज किया है कि वो घर घर मोदी वाला, वो घर घर स्मूदी वाला नारा बनना चाहिए। तो So वो हम good. लोगों ने घर घर स्मूदी वाला नारा किया है। Your smoothie. यहाँ I'm भी sure sir is going to like this. कि मैं जहाँ गई अपनी सिस्टर के यहाँ, अपनी सिस्टर इन लॉ के यहाँ, सबने स्मूदी शुरू कर दी। Right. मेरे बच्चों के घर में तो स्मूदी बनती ही है, तो सब उसको पसंद भी कर रहे हैं। और वीगन, अगेन अ वीगन डाइट। देखिए मेरे लिए जो, और आप चैलेंजेस की बात कर रही थी, मेरे लिए जो सबसे बड़ी डिफिकल्टी थी कि वीगन हो जाना। भाई बचपन से सुना है कि दूध पौष्टिक है, और वेजिटेरियंस तो दूध लेते ही हैं। तो दूध, मठा, घी, दही, दही के बिना मुझे बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, पनीर, ये सारी चीजें, और उन सबको एक साथ छोड़ना बड़ा डिफिकल्ट था। और जिस देश में मैं हूँ वहां नॉन डेयरी प्रोडक्ट्स मिलने में काफी परेशानी थी मुझे। तो जहाँ वो चाह वहाँ राह, जहाँ चाह वहां रहा, और हो गया, अरेंजमेंट हो गए, चीजें अरेंज होती रही और आती रही। तो और अब जरा भी ये मन नहीं होता कि हम फिर से जो है दूध के प्रोडक्ट लेने लगे। मैं अभी भी वीगन हूँ, फ्री बर्ड हो जाने के बाद भी। स्मूदी हमारे घर में बनती ही है रोज। स्मूदी इज वंडरफुल थिंग। Continue your further journey towards your athletic identity. All the very best on that. And of course, you would be supporting main pillar of support, I should say, for Prakash ji. Unke liye bhi towards his freedom journey. Right? Yeah, so all the best on that. On this note, let's conclude this session. A very thank you to all our viewers for watching, and I'm sure it was a very inspiring story. And जैसे घर घर स्मूदी, घर घर रिवर्सल की स्टोरी हो, और देखिए घर में डायबिटीज, उस घर में रिवर्सल की स्टोरी हो। And I should add this, to regain health, अगर कोई इश्यू है तो join FFD and follow it blindly. That should be the motto. And देखिए otherwise also stitch in time saves 9 ना। अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, हेल्थ जो स्वास्थ्य की जो गाड़ी है वो ट्रैक से उतर रही है, तो बेटर है कि हम इस प्रोग्राम को ज्वाइन करें। It's a lifestyle disease, so the treatment has to be in the lifestyle. Can't be just medicines. Actually, I must share that one line, with you. If you follow knowledge, fun follows you. If you fun follows you. If you follow fun, misery follows you. Here, knowledge means the right lifestyle. Correct. And right diet, right lifestyle. Yeah, so you're now more aware of what is right, what is wrong, and you can make informed choices. Then you can enjoy your life properly. Then you will have fun. But लेकिन अगर fun means जो modern age में है कि only partying and not following the discipline, a particular discipline, then what happens? The misery will follow you then. Better we take care of that part in life. So let's end on that note. This is Dr. Saloni signing off, and goodbye to you all. See you again on the next Samvad session. Bye-bye. Thank you so much, Dr. And convey my gratitude towards Dr. Tripathi. Definitely. Please pay him. Right. Show him and to the entire. Thank you for some appreciation also. Thank you.